बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से कम टाइम में एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, यानी कि टाइम को मैनेज करके आर्टिकल फास्ट लिख सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जब आपने एक दिन में एक से ज़्यादा कंटेंट लिखने होते हैं, लाइक 4-5 कंटेंट लिखने होते हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी सर्विस से रिलेटेड, या आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है, आपने क्लाइंट को एक दिन में 4-5 कंटेंट भेजने हैं, तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप कम टाइम में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक है उससे रिलेटेड अच्छी सी आउटलाइंस बना लें। जो की पॉइंट्स आपने कंटेंट के अंदर डिस्कस करने हैं उनकी अच्छी सी आउटलाइन, जो कि कैची सी हो, अटेंशन ग्रैबिंग सी हो, आपने अच्छी सी आउटलाइन बना लेनी है। बेसिकली जब आप आउटलाइन बना लेते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक है, उसमें इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है, देन डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है, तो इससे क्या होता है कि टाइप्स की एक प्रॉपर फ्लो में आप जब बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये पॉइंट्स हैं जो कि मैंने डिस्कस करने हैं, इंट्रोडक्शन लिखना है, देन टाइप्स लिखनी है, उसके बाद कोई भी हेडिंग मजीद आप उसके अंदर इंक्लूड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कंक्लूजन पैराग्राफ लिखना है। यानी कि जब डिफरेंट स्टेप्स आपके माइंड में आ जाते हैं कि ये कंटेंट के अंदर डिस्कस करने हैं, तो इससे ये होता है कि आप कम टाइम में एक बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लर्न हाउ टू रिसर्च कंटेंट। ये चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि कंटेंट के लिए किस तरह से आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको फॉलो करने से आप बहुत कम टाइम में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। कंटेंट के लिए रिसर्च किस तरह से करनी है, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप कंटेंट के लिए रिसर्च कर सकते हैं। कीप कीवर्ड्स हैंडी इन द सेम डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं जिस पे कंटेंट लिखना है, तो कोशिश करें कि उनके लिए कीवर्ड्स फाइंड कर लें और उनको सेम डॉक्यूमेंट के अंदर रख लें। इससे क्या होता है कि जब आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं तो कीवर्ड्स आपके सामने पड़े हुए होते हैं, तो आप उनको कंटेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। जब बंदा कंटेंट लिख रहा होता है तो अगर जाके कीवर्ड फाइंड करने लग जाए तो टाइम वहां भी वेस्ट हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि टाइम मैनेज नहीं होता। तो कोशिश करें सबसे पहले कीवर्ड्स को फाइंड कर लें और एक सेम डॉक्यूमेंट के अंदर सारे कीवर्ड्स को रख लें। सेट अ टाइम लिमिट, कंटेंट के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर लें कि यानी कि 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटों में आपने कंटेंट लिखना है, तो कोशिश करें कि उसी टाइम के अंदर अंदर अपने आर्टिकल को कंप्लीट करें। जो भी आपकी टाइम लिमिट है उसके अंदर ही अपने काम को वाइंड अप करें। टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस एंड फाइंड अ क्विट स्पेस, कोशिश करें कि एक बिल्कुल क्विट स्पेस में एक सुकून वाले माहौल में बैठ के कंटेंट लिखें। इससे ये होता है कि आप बहुत कम टाइम में बिल्कुल फोकस के साथ कंटेंट लिख सकते हैं। सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दें। जब भी कोई मेल आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई मैसेज आता है, तो जब बंदा उनको पढ़ने लग जाता है तो इससे ये होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बंदा इन्वॉल्व हो जाता है, ईमेल्स को रिप्लाई करने में लग जाता है, तो इससे ये होता है कि टाइम एक्स्ट्रा मल्टीपल एक्टिविटीज़ में वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि बिल्कुल कुछ स्पेस में जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उसी पे अपना फोकस रखें। कंप्लीट योर कंटेंट इन वन गो, कोशिश करें कि कंटेंट को एक ही फ्लो में कंप्लीट करें। ये नहीं कि आपने कंटेंट लिखा, उसको दरम्यान में छोड़ के कीवर्ड सर्च कर ली, इमेजेस फाइंड कर ली और डिफरेंट मल्टीटास्किंग में आप पड़ गए। ऐसा नहीं करना। एक कंटेंट यानी कि या ऐसा भी होता है कि कंटेंट जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं उसको दरम्यान में छोड़ देते हैं, फिर आधा कंटेंट सुबह लिखा, आधा शाम में लिखा, तो ऐसा नहीं करना। कोशिश करें कि कंटेंट को वन गो में कंप्लीट करें। नेक्स्ट है यूटिलाइज ऑनलाइन टूल्स फॉर क्विक ग्रामर चेक्स, कोशिश करें कि डिफरेंट जो ग्रामर चेकर टूल्स हैं उनको यूटिलाइज करें, यूज करें। इससे ये होता है कि आप क्विकली ग्रामर चेक कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, उसके अलावा ग्रामेटिक मिस्टेक्स होती हैं, तो ग्रामर की जो डिफरेंट टूल्स हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं, जिससे आप
उनको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप पूरा एक कंटेंट पढ़ेंगे बार बार, उसके अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिक मिस्टेक्स हैं, तो वो एक कंटेंट को कम्प्लीटली देखने से, बार बार जज करने से कुछ ऐसा भी होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं। तो कोशिश करें कि ग्रामर चेकर जो टूल्स हैं वो यूटिलाइज करें। इससे ये होगा कि आपके पास जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो शो हो जाएंगी और आप उनको ठीक कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। टाइम मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करें, डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करें। इससे ये होता है कि आप कम टाइम में अपने कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अवॉइड एडिटिंग एज यू राइट। जब भी आप कंटेंट लिख रहे होते हैं तो आप उसको एडिट ना करें, पहले कंटेंट को लिखें। आपने 1000 वर्ड्स लिखने हैं, 1500 वर्ड्स लिखने हैं, जितने भी आपने वर्ड्स लिखने हैं ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो आप ये करें कि सबसे पहले कंटेंट को लिखें, जितने भी आपके वर्ड्स हैं आप वर्ड्स को कंप्लीट करें, उसके बाद एडिटिंग करें। ये नहीं कि एक पैराग्राफ लिखा देन उसको एडिट किया, इससे क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश करें सबसे पहले अपना एक कंप्लीट कंटेंट लिखें, देन उसके बाद आप देखें कि कंटेंट कंप्लीट हो गया है, जितनी वर्डिंग आपने लिखी थी वो कंप्लीट हो गई है, तो देन आप उसको एडिट करें। यूज एडिटिंग टूल्स। जो भी एडिटिंग के टूल्स हैं लाइक रीडेबिलिटी चेकर हैं, ग्रामर चेकर हैं, उसके अलावा प्लेजरिज्म चेकर है, ये डिफरेंट टूल्स हैं जिनको यूज करके आप कंटेंट को चेक कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। जो ग्रामरली है, ग्रामर चेकर टूल है, इससे आप कंटेंट की ग्रामर को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं। रीडेबिलिटी चेकर टूल जो है उससे कंटेंट की रीडेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, अगर कम है तो आप रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। उसके अलावा कंटेंट के अंदर जितनी भी प्लेजरिज्म शो हो रही है, यानी कि जितने % प्लेजरिज्म है, तो एक टूल आपको शो कर देगा। उससे ये होता है कि आप उसको रिमूव कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में नहीं पढ़ना, यानी कि आपने कंटेंट लिखना स्टार्ट किया है देन आप उसके लिए इमेजेस फाइंड करने लग जाएं, आउटलाइंस बनाने लग जाएं, यानी कि आपने स्टार्ट में नहीं बनाई हुई और आप दरम्यान में आउटलाइन बनाने लग जाते हैं। उसके अलावा आप डिफरेंट टूल्स से उसको चेक करने लग जाते हैं, या मल्टीटास्किंग जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर पड़ जाते हैं। तो इससे होता है कि एक प्रॉपर फ्लो में जो आप कंटेंट करने लगते हैं या कर रहे होते हैं, तो इससे ये होता है कि माइंड हट जाता है। तो कोशिश करें कि डिफरेंट मल्टीटास्किंग में नहीं पढ़ना। जो भी आप कंटेंट लिख रहे होते हैं तो उसको वन गो में पहले कंप्लीट कर लें, देन उसके लिए इमेजेस फाइंड कर लें और एडिट करके डिफरेंट टूल से भी उसको चेक कर लें। यानी कि प्रॉपर पहले एक फ्लो में आपने कंटेंट को लिखना है। अवॉइड लुकिंग फॉर इमेजेस व्हाइल राइटिंग। जब भी आप राइट कर रहे होते हैं तो इमेजेस को फाइंड नहीं करना, पहले कंटेंट को कंप्लीट करें। जो भी आपने उसके अंदर मटेरियल लिखना है, जितनी वर्डिंग है वो सारी आप पहले लिखें, कंटेंट की वर्डिंग को कंप्लीट करें। जब आप देखें कि कंटेंट कंप्लीट हो गया है, आपने उसको लिख लिया है, देन आप उसको डिफरेंट एडिटिंग जो टूल्स हैं उनसे चेक कर लें और उसके बाद जो भी इमेजेस आपने फाइंड करनी है कंटेंट के अंदर, यानी कि जब आप उसको पब्लिश कर रहे होते हैं डिफरेंट हेडिंग्स के लिए, डिफरेंट टॉपिक्स के लिए जो भी इमेजेस आपने लगानी है, तो देन आप उसको फाइंड कर लें और जो भी एडिट करनी है आपने उसको एडिट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशनल रही होगी। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप कम टाइम में एक बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं और एक दिन में कई कंटेंट लिख सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो से 1% भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।